ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 5 जनवरी 2024 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि कोई आपका अपमान करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए। देखिए, जाने अनजाने अपमान हो ही जाता है और अनजाने में तो बहुत कम बार ही अपमान होता है। लोग बाग जानबूझकर ही अपमान करते हैं। और यदि कोई आपका अपमान करता है, किसी की बात आपको बुरी लगती है, तो आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अपमान करने वाले के साथ क्या करना चाहिए। तो ध्यान से देखें, आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए, जिनकी फितरत हमेशा बदलने की होती है ना, तो चाहे आप कुछ भी कर लो वो बदल ही जाएंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि वो अपने जीवन में कभी किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि आदत है उनकी बदलना। जैसे समय का काम है बदलते रहना और वो बदल ही जाता है, ठीक इसी प्रकार इंसान होते हैं, अगर जिनकी आदत बदलने की है तो वो बदल ही जाएगा, चाहे आप कुछ कर लें। और यदि आप ज्यादा उम्मीद लगाकर किसी के ऊपर बैठ गए और उसकी आदत बदलने की है, तो निश्चित रूप से फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो यदि आप हमारी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ऐसे लोगों से हमेशा बचकर आपको जरूर रहना चाहिए। और आपको बता दें कि हमेशा अपने जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को जो है हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही अपने दम पर अपने ऊपर भरोसा रखकर आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 5 जनवरी 2024 है, दिन शुक्रवार। आज के वार स्वामी को नमन करके चलिए। दोस्तों, आज के दिन तिथि रहने वाली है नौमी तिथि, पूष मास की कृष्ण पक्ष रहेगी। बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। योग रहेगा शुकर्मा योग अगले दिन के 6:46 सुबह तक, तत्पश्चात धृति योग आएगा। और नक्षत्र रहेगा चित्रा 7:50 PM तक, आगे स्वाति नक्षत्र आएगा। इसी के साथ आज के दिन का अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है, यानी आज के दिन का सबसे शुभ समय रहने वाला है 12:05 PM से लेकर 12:47 PM तक। और आज के दिन का राहु काल रहेगा 11:08 AM से लेकर 12:26 PM तक। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो राहु काल की समयावधि का आप लोग ध्यान जरूर रखिए। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि 5 जनवरी 2024 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जिंदगी में काफी अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ सावधानियां आज के दिन विशेष रूप से आपको बनाकर चलनी चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, खास तौर पर मोड़ पर, नहीं तो किसी और की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। विशेष रूप से सावधान रखिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे वाहन चलाते नहीं बनता है, और वाहन चलाते समय आज के दिन आपको विशेष रूप से सावधानी इसलिए रखनी चाहिए कि आप तो अपने सही रास्ते पर जा रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग गाड़ियां चला रहे हैं। वाहन आदि चलाते समय आजकल के जो अभी नवयुवा जोशीले लोग अभी उभर कर ड्राइविंग स्किल सीख रहे हैं, बाइक चलाने वाली, वो काफी ज्यादा स्टंटबाजी करते हुए बेपरवाह तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। तो इसलिए आपको आज के दिन विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए और आपको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपसे भी लापरवाही और गलती ना हो और सामने की तरफ से भी किसी भी प्रकार की गलती ना हो। और यदि आप देखिए क्या है, किसी भी दुर्घटना से अच्छा है कि उसके पहले सावधानी रख ली जाए।
यदि आप सावधानी रखेंगे तो बड़े से बड़े हादसे से बच जाएंगे। इस चीज का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ बता दें कि खास ऐसी किसी योजना में आपको रुपए लगाने के लिए आज के दिन आप लोग तैयार रहेंगे जिसमें आपको संभावना नजर आएगी। आज आप ऐसे खर्च करते हुए नजर आएंगे, मतलब ऐसे जगहों पर निवेश करते हुए नजर आने वाले हैं जहां पर आपको लगे यहां से कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फायदा हो सकता है और फायदा होगा, इन दोनों में ही बड़ा अंतर है। किसी भी प्रकार का धन से संबंधित निवेश करते समय, किसी भी प्रकार का शेयर या कुछ करते समय आपको पहले तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। जल्दबाजी में आकर किसी भी प्रकार का निर्णय लेना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आर्थिक लाभ की संभावना आपके जीवन में जरूर नजर आ रही है, प्रयास अवश्य करें। इसी के साथ आपको बता दें कि आज के दिन आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यथार्थवादी रवैया अपनाएं, जो आपकी ओर मदद का हाथ बढ़ाए उनसे किसी भी चमत्कारी उम्मीद ना करें, किसी भी प्रकार के चमत्कार की उम्मीद ना करें। कोई अगर आपकी हेल्प करने आ रहा है, कोई आपकी सहायता करने आ रहा है, कोई व्यक्ति है, आप उसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत कर लीजिए कि नहीं अब हो ही जाएगा आपका बेहतर। भाई मदद एक अलग चीज होती है और परिवर्तन होना, उस मदद का लाभ आपको मिलेगा। मदद अगर कोई आपका करता है तो उसके लिए आप हमेशा शुक्रगुजार रहें, हमेशा उसके सामने विनम्र रहें। लेकिन मदद का हाथ बढ़ा लेने से जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। इस चीज को आपको ध्यान में भी रखकर चलना चाहिए, इसकी सलाह आपको दी जाती है। और बहुत ज्यादा उम्मीदें किसी के ऊपर ना लगाएं, अन्यथा जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया कि जिनकी आदत बदलने की हो तो फिर वो बदल ही जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जिंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपने प्रिय को कम से कम कुछ वक्त के लिए तो भूलना ही पड़ेगा। जैसे यदि आप प्रेम जीवन में हैं, आपके प्रेमी साथी हैं, लेकिन देखिए क्या है, प्रेमी जोड़े या प्रेमी जीवन में लोग बाग बहुत अच्छे अच्छे सपने और रियल लाइफ की चीजों को इमेजिन कर लेते हैं, जो कि रियल लाइफ में इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है। और जिंदगी की वास्तविक सच्चाई रियल ही है, रियल लाइफ का ही अनुभव करना है। तो उसके लिए आपको हो सकता है कि आपको प्रेम जीवन के लिए कुछ ना कुछ उसको थोड़ा सा साइड करने का मतलब ये कि आपको प्रेम जीवन छोड़ देना है। आप थोड़ी सी उसे भुलाकर आप जिंदगी की हकीकत और वास्तविकता को समझते हुए उसमें आप प्रयत्न करते हुए नजर आएंगे। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज का ही प्रयास आपके लिए बड़ी सफलता का कारण बनेगा, तो इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, तब तक इस बात का आप गहराई से ध्यान रखें जिसकी अभी हमने चर्चा करी, तो ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आप दफ्तर में काम करते हैं, किसी नौकरी या व्यवसाय में आप काम कर रहे हैं, तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, खास तौर पर आपके लिए बता दें कि सभी दस्तावेजों को एक बार फिर से सही तरीके से चेक करके ही जाएं, अन्यथा छोटी सी गलती आपके लिए बड़े नकारात्मक परिणाम का कारण बन सकती है। तो इस चीज का आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा। और कामकाज में आप बहुत जिम्मेदारी दिखाएं तो आपके लिए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। वैसे नौकरी के लिहाज से यथावत स्थिति आपके जीवन में चलने वाली है, बेहतरीन शुरुआत अवश्य होगी। हम आपको बता दें कि दिन की शुरुआत थोड़ी सी थकाऊ आपके लिए हो सकती है, लेकिन दिन के अंत तक आपको व्यक्तिगत जीवन में बेहतर परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, अच्छे नतीजे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, जिसके कारण आपके मन में खुशी और प्रसन्नता देखने को जरूर मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं दिन बेहतर है, समय का सदुपयोग करें और जीवन में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश अवश्य करते रहें, तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ आज के दिन हम आपको बता दें कि आप किसी करीबी से मुलाकात करके अपने समय का सदुपयोग करते हुए नजर आने वाले हैं और फ्यूचर से संबंधित कुछ प्लानिंग भी करते हुए नजर आने वाले हैं, तो दिन आपके लिए बढ़िया है। और इसी के साथ आपके जीवन साथी की ओर से कोई खास तोहफा या कोई खास शुभ समाचार मिल सकता है आपको, और जीवन साथी के साथ बेहतरीन पल बिताने के लिए भी आज का दिन अच्छा होगा। आपके मन में चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताकर ही आप मन से फ्रेश हो जाएंगे और आपके मन में ताजगी देखने को जरूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दिन आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है और आपके जीवन साथी भी आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज के दिन आपको सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी हमने चर्चा करी है। इसी के साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अपना विशेष ख्याल रखिए। धन संपत्ति के मामले में लाभ के अवसर लगातार बने रहने वाले हैं। इसी के साथ पारिवारिक जीवन आपका ध्यान रखने वाला ही रहने वाला है।
प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा, लेकिन थोड़ी सी कामकाज की व्यस्तता के कारण दूरियां नजर आ सकती हैं। और इसी के साथ बिजनेस व्यवसाय में भी ज्यादा मेहनत करने पर तरक्की के योग बनेंगे। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और इसी प्रकार के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहने वाला है 9। और यदि हम उपाय की बात करें तो आपके लिए बता दें कि माता लक्ष्मी जी की आराधना करना आज के दिन सबसे ज्यादा बेहतर रहने वाला है। और इसी के साथ भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल आप जरूर सच्चे मन से अर्पित करें। और अपने दिन की शुरुआत करते समय, जैसे अगर आप किसी काम पे निकल रहे हैं, किसी काम को करने जा रहे हैं, तो अपना राइट पैर बाहर निकालें और लौटते वक्त अपना लेफ्ट पैर अपने चौखट के अंदर रखें, माने अपनी गेट के अंदर रखें। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा और इससे आपके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तनकारी अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही केसर का तिलक लगाकर ही निकलना चाहिए, तो इससे आपके जीवन में बरकत होगी, अच्छी तरक्की देखने की संभावना आपके जीवन में लगातार बनी रहेगी। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। अब आइए चर्चा करते हैं कि कोई यदि आपका अपमान करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए, आपका क्या करता है। देखिए, अपमान मतलब आप समझिएगा, कोई आपका अपमान करेगा तो आपको बुरा लगेगा, ठीक। तो अब हम आपको बता दें कि अगर आपको किसी की बातें बुरी लग रही हैं, कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि जानबूझकर ही लोग अपमान करते हैं, तो ये निश्चित बात है कि सामने वाला तो आपके साथ संपर्क रखना चाह नहीं रहा है, तभी आपका अपमान कर रहा है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपमान का एक मतलब आप समझ सकते हैं। आपसे चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन यदि आपकी औकात है, यदि आपकी हैसियत है, तो लोग आपका अपमान नहीं करेंगे। जी हां, लोग आपका अपमान नहीं करेंगे। लेकिन फिर अपमान क्यों करते हैं? उसके लिए क्या, देखिए, अपमान तभी करते हैं जब या तो आप उनसे छोटे लेवल के होंगे, तो ही आप, या तो आपकी हैसियत कम होगी। निश्चित रूप से अगर वो अपने आप को सर्वोपरि मानेगा, सर्वश्रेष्ठ समझेगा, तभी जाकर आपका अपमान करेगा। और किसी किसी की आदत होती है निंदा करने की, तो इस प्रकार से लोग बाग अपमान करते हैं। अब यहां पर हम आपको बताएं, यदि आपका कोई अपमान कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको भी अपमान करना चाहिए उसका? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। और देखिए क्या है कि जीवन में किसी के साथ देखिए क्या है, कुल्हाड़ी से आप मार दीजिए, किसी हथियार या औजार से किसी को काट दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो घाव, वो जख्म कुछ दिनों बाद भर जाएगा। लेकिन अगर किसी ने वाणी से आपको प्रभावित किया है तो वो जख्म जीवन भर कभी नहीं भरता, ठीक है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाला यदि नीचता कर रहा है, सामने वाला यदि गलती कर रहा है, तो आपको भी उसी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, उस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप बोलेंगे कि अब हमको करना क्या चाहिए अगर आपका कोई अपमान करे? देखिए, 2 बातें हैं। यदि किसी की बातें आपको बुरी लगी हैं अपमानित होने पर, तो यदि बातें महत्वपूर्ण हैं, यदि बातें महत्वपूर्ण हैं तो फिर आप इंसान को भूल जाइए। और यदि इंसान महत्वपूर्ण है तो आप फिर उस अपमान को भूल जाइए, उन बातों को भूल जाइए। यही आपके लिए आवश्यक है, यही आपके लिए जरूरी है और यही आपको करना चाहिए। कोई यदि आपके, और एक बात आप ये बिल्कुल मत भूलिए, अब आपको ये लग रहा होगा कि वो किसी सामने वाले ने आपका अपमान करा है तो अब आपके जीवन में उस प्रकार की, मतलब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भैया जो बोता है उसको वही काटना पड़ता है। यदि आप कांटे के वृक्ष लगाएंगे तो आपको फल खाने के लिए या फूल नहीं मिलने वाले हैं। कहने का मतलब यह कि जो अपमान कर रहा है उसका भी अपमान होगा, लेकिन समय आने पर आप अपने द्वारा अपनी जुबान को गंदा ना करिए, अपने आप को मत उसमें घसीटिए, तो ये अच्छी बात होगी और आप अपने जीवन में हमेशा बेहतर परिणाम ही प्राप्त करेंगे। तो यदि आपको ये बातें अच्छी लगी तो आप इन चीजों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश अवश्य करिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं या ऐसा करेंगे तो कमेंट में जय श्री राम आप अवश्य लिखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।